श्याम भाई, बस थोड़ा सा और काम रह गया है। हाथ बंटवा दे, फिर घर चलेंगे। ना भाई राजू, मेरी तो बस होली। इब और ना खुदे यो खेत। सुबह से लगा हूं, सारा बदन टूट रहा है। अरे भाई, हार क्यों मान रहा है? देख, इस बार फसल लहलहा रही है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सारे कर्ज उतर जाएंगे। कर्ज? अरे राजू, तू तो सारी उम्र कर्जे ही उतारता रह जाएगा के? शहर में देख, लोग गाड़ियों में घूमते हैं और हम यहाँ मिट्टी में लथपथ पड़े हैं। भाई, अपनी मिट्टी की महक ही अलग है। शहर में तो लोग पिंजरे जैसे कमरों में रहते हैं। अब तू ही बता, ये खुली हवा और अपनों का साथ कित पावेगा? हवा का मैं क्या करूं? मुझे पैसा चाहिए राजू। शहर वाली कंपनी में काम मिल जाए तो मजा आ जाए। यहाँ तो बस धूप में चाम जलानी पड़े है। राम राम छोरो, बड़े जोश में बातें हो रही हैं। राम राम ठाकुर साहब, बस अगली फसल की बात कर रहे थे। फसल? अरे राजू, फसल तो वो काटते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता। श्याम, मैंने सुना तुझे शहर जाने का बड़ा शौक है। रे छोरे, तू तो घना समझदार निकला। जी ठाकुर साहब, बस कोई रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता मैं दिखाऊंगा। शाम को हवेली आना, ऐसी स्कीम बताऊंगा कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। बस थोड़ा कलेजा बड़ा रखना होगा। पर ठाकुर साहब, हमें तो अभी खेत का दूसरा हिस्सा भी तैयार करना है। अरे बावला हो गया है के राजू, काम तो उम्र भर चलता रहेगा। शाम, तू आ जाइयो, तेरी किस्मत का ताला मैं खोल दूंगा। सुना राजू, ठाकुर साहब ने मुझे बुलाया है। इब देखियो, तेरा यो भाई शहर में जाके ठाट करेगा। श्याम, संभल के रहियो। ठाकुर की बातों में लालच ज्यादा और सच्चाई कम होती है। कदे शहर के चक्कर में अपनी जमीन हाथ ते ना निकल जा। तू तो बस डरता रह। मैं जा रहा हूं घर, तुझे जब आना है तब आ। आ गया शाम। रे छोरे, मन्ने बेरा था तू आवेगा। तेरी आंखों की चमक बतावे थी कि तू लंबी रेस का घोड़ा। राम राम ठाकुर साहब, बस दोपहर को आपने जो बात कही थी वही दिमाग में घूम रही है। क्या सच में मेरे जैसे किसान की किस्मत बदल सकती है? किस्मत बदलती नहीं, बदलनी पड़ती है बावले। देख, शहर की एक बड़ी कंपनी को यहां फैक्ट्री लगानी है। उन्हें वो जमीन चाहिए जो हाईवे के साथ लगती है, और वो जमीन तेरी और राजू की है। जी साहब, पर वो तो हमारी पुश्तैनी जमीन है। राजू तो उसे बेचने का नाम भी नहीं लेने देगा। वो तो बोले से कि जमीन अपनी माँ हो वैसे। माँ तो सबकी होती है श्याम, पर माँ की सेवा के लिए पैसा भी तो चाहिए। हिब तू ही बता, इसी मट्टी में लथपथ रह के उसकी सेवा करेगा या शहर में बड़ा आदमी बन के? देख, अगर तू राजू को मना ले तो कंपनी तुझे शहर में 5 लाख नगद और एक सरकारी नौकरी देगी। 5 लाख और सरकारी नौकरी? ठाकुर साहब, यो तो घना मोटा काम हो गया। पर राजू वो नहीं मानेगा। वो क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसे डर है कि तू उससे आगे निकल जाएगा। देख श्याम, दुनिया में भाई भाई का नहीं होता जब पैसे की बात आती है। तू बस इन कागजों पे अपने अंगूठे का निशान लगा दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। अंगूठा? पर साहब, अभी तो मैंने राजू से बात भी नहीं की। अरे बात करेगा तो वो तुझे भटका देगा। रे छोरे, मौका बार बार कोन्ने आवे। एक बार दस्तखत कर दे, फिर शहर में तेरा अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी। राजू को बाद में हिस्सा दे दियो, वो भी खुश हो जाएगा।
सरकारी नौकरी मिल गई तो गांव में मेरी कितनी इज्जत होगी। सब कहेंगे कि श्याम तो बड़ा अफसर बन गया। बिल्कुल। मुंशी जी, जरा कागज आगे बढ़ाओ। श्याम, ये देख, यहां निशान लगा। आज तेरी गरीबी का अंत हो रहा है। शाबाश। अब देखियो तू कि शहर की हवा कैसे बदलती है। कल सुबह राजू को बोल देना कि अब खेत का बंटवारा होगा। अगर वो न माने तो सीधा पंचायत में मिलेंगे। जी ठाकुर साहब, अब तो आर पार की लड़ाई से मैं चलता हूँ। मूर्ख लड़का, इसे क्या पता कि इसने अपनी और अपने भाई की मौत के फरमान पर अंगूठा लगा दिया है। आ गया भाई, बड़ी देर कर दी आज। चल खाना खा ले, जल्दी सोकर सुबह उठना भी है, खेत की मेड़ बांधनी है। अब कोई मेड़ नहीं बंधेगी राजू। बहुत बांध ली मेड़ और बहुत कर ली गुलामी। ये क्या बोल रहा है श्याम? तबीयत तो ठीक है तेरी? मेरी तबीयत को छोड़, तू अपनी सोच। मैं शहर जा रहा हूं और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। सीधी सी बात से, खेत के 2 टुकड़े होंगे और बीच में दीवार खिंचाएगी। दीवार? श्याम, तू होश में तो है? उस खेत के टुकड़े मतलब मेरी छाती के टुकड़े। रे भाई, तू तो कहता था कि हम ताउम्र साथ रहेंगे। यो के बदलाव आ गया एक दिन में। बदलाव ये आया है कि मुझे अपनी औकात बदलनी है। मैं ठाकुर साहब को अपना हिस्सा बेच रहा हूं। उन्होंने शहर में मुझे बंगला और सरकारी नौकरी का वादा किया। ठाकुर, उस जहरीले सांप पे भरोसा कर लिया तूने? अरे बावला हो गया है के? वो खेत हड़पना चाहता है, तुझे शहर नहीं भेजना चाहता। वो हमें आपस में लड़ा के अपनी हवेली बड़ी कर। बस कर अपनी ये फालतू की बातें। तू हमेशा से यही चाहता था कि मैं तेरी तरह इसी कीचड़ में सड़ा रहूं। तुझे जलन हो रही है कि तेरा यो भाई अफसर बनेगा। जलन? श्याम, मैंने अपनी हर रोटी का आधा हिस्सा तुझे दिया है। अपनी कमीज फाड़ के तेरे जख्मों पे पट्टी बांधी है। क्या हमारी 20 साल की दोस्ती की कीमत शहर का एक बंगला है? दोस्ती अपनी जगह और तरक्की अपनी जगह। कल पंचायत बैठेगी, कागज तैयार रखियो। अगर तूने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं तुझे कचहरी तक घसीटूंगा। जा श्याम, जा। अगर तुझे लगता है कि मिट्टी बेच के तू सुखी रहेगा तो ले जा अपना हिस्सा, पर याद रखियो, ठाकुर का दिया हुआ टुकड़ा कभी हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो मैं देख लूंगा, तू बस कल पंचायत में आ जाइयो। इन्हें क्या हो गया है? ठाकुर ने तो इनका दिमाग ही फिरा दिया। लालच की पट्टी बंध गई है इसकी आंखों पे, अब ये सुनेगा नहीं। सुनीता, तुम सो जाओ, मैं जरा रामू काका से बात करके आता हूं। राम राम काका, जागो हो के अभी तक? आ राजू बेटा, आ। मन ने बेरा था तू आवेगा। थारे घर ते जो चीखने की आवाज आ रही थी वो पूरे गांव ने सुनी से। काका, श्याम तो कतई बदल गया। उसे खेत नहीं बस शहर दिख रहा है। कल पंचायत बुलाई है उसने बंटवारा करने के लिए। बेटा, श्याम बुरा नहीं है, बस उसकी मति मारी गई है। पर तू हार क्यों मान रहा है? क्या तुझे सच में लगता है कि ठाकुर उसे शहर भेजेगा? वो तो यही कह रहा है काका, पर मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। ठाकुर तो वो सांप सा है जो दूध पी के भी डसेगा। तू सही कह रहा है राजू। देख, ठाकुर ने कल शहर के जिस वकील को बुलाया वो मेरा पुराना जान पहचान वाला है। ये देख, उन कागजों की एक नकल जो श्याम ने हवेली में अंगूठा लगाकर साइन किए थे। इसमें क्या लिखा है काका? इसमें लिखा है कि श्याम अपनी जमीन के साथ साथ तेरी जमीन का
पावर ऑफ अटर्नी भी ठाकुर को दे रहा है। ठाकुर ने उसे जो शहर का वादा किया है, उस कागज की कोई कानूनी कीमत ही नहीं है। वो तो बस एक रद्दी का टुकड़ा से है। क्या मतलब ठाकुर ने श्याम को भी लूटा और मुझे भी बर्बाद करने की साजिश रची? रे काका, यो तो घना अनर्थ हो गया। अनर्थ तो हुआ है, पर अभी समय है। कल पंचायत में ठाकुर और उसका वकील अपनी चाल चलेंगे। तुझे बस एक काम करना है, चुप रहना है जब तक मैं न बोलूं। पर काका, श्याम तो मेरी सुनेगा नहीं, वो तो गुस्से में अंधा हो रहा है। वो तेरी नहीं सुनेगा, पर जब अपनी आंखों से सच देखेगा तब तो मानेगा। तू बस धीरज रख, कल का सूरज ठाकुर के पाप का घड़ा फोड़ेगा। ठीक है बेटा, अब तू घर जा और अच्छी नींद ले। बाकी कल सुबह उस ठाकुर का हिसाब होगा। पूरी रात निकल गई पर आपको चैन की नींद नहीं आई। क्या सच में आज हमारा घर और खेत बट जाएगा? नींद कित पावेगी सुनीता? जिस खेत में हमारे दादा पर दादा का पसीना से आज उस पे लकीर खिंचन जा रही से। पर रामू काका ने जो कागज दिखाए थे, क्या उनसे कुछ बात बनेगी? श्याम भैया तो ठाकुर के सिवा किसी की सुन ही नहीं रहे। रामू काका ने कहा है कि धीरज रखूं, अब तो जो होवेगा सबके सामने होवेगा। बस तू दुआ कर कि शाम की आंखों से लालच का पर्दा हट जाए, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। भगवान सब ठीक करेंगे, बस आप अपना आपा मत खोना। राजू, बेटा तैयार है? पंचायत जुड़नी शुरू हो गई है। ठाकुर का वकील भी पहुंच चुका है। जी काका, मैं बस निकलने ही वाला था। बेटी, तू फिक्र मत कर, आज झूठ की दीवार कच्ची साबित होगी। राजू, कागज अपने पास रख लिए ना? जी काका, वो सब मेरे पास है। तो फिर देर मत कर। आज गांव की चौपाल पे फैसला होवेगा कि कौन अपना सह और कौन पराया। चले? जी काका, चलिए। हाँ भाई श्याम, तूने आज ये पंचायत बुलाई है, पूरा गांव यहां जमा है। अब बता, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि तुझे अपने सगे भाई से खेत का बंटवारा चाहिए? सरपंच जी, आफत नहीं, ये तरक्की की बात है। मुझे गांव की इस धूल में अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। मुझे मेरा आधा हिस्सा दे दो ताकि मैं उसे ठाकुर साहब को बेचकर शहर में अपनी दुनिया बसा सकूं। श्याम भाई, एक बार फिर सोच ले, खेत के 2 टुकड़े होंगे तो हमारे पुरखों की आत्मा को कितना दुख होगा। रे भाई, जमीन ना बटती, घर का कलेजा बट्या कर। तू चुप रह राजू, तेरी ये इमोशनल बातें बहुत सुन ली। मुझे मेरा हक चाहिए, बस। सरपंच जी, बच्चा जिद कर रहा है तो करने दीजिए। मैंने तो बस इसकी मदद की है। ये रहे शहर की कंपनी के कागज। इसमें लिखा है कि श्याम को शहर में एक आलीशान फ्लैट और बड़ी नौकरी मिलेगी। बस राजू के इस अंगूठे का निशान चाहिए। दिखाओ, क्या लिखा है इन कागजों में? रुकिए सरपंच जी, कागज पढ़ने से पहले एक बार ठाकुर की नियत भी पढ़ लीजिए। रामू काका, आप बड़े हैं, अपनी मर्यादा में रहिए। पंचायत का समय खराब मत कीजिए। मर्यादा की बात तू ना ही कर ठाकुर। सरपंच जी, ये जो कागज ठाकुर ने दिखाए हैं वो तो बस एक छलावा है। असली कागज ये रहे जो कल रात इनके मुंशी के पास से मिले। ये क्या ठाकुर, इसमें तो कुछ और ही लिखा है। इसमें लिखा है कि
श्याम अपनी जमीन के साथ साथ राजू की जमीन का पावर ऑफ अटर्नी भी तुम्हें दे रहा है, और बदले में उसे सिर्फ 1 लाख रुपए। नौकरी और बंगले का तो यहां कोई नाम ही नहीं है। क्या? दिखाओ मुझे। यू के है? यो तो धोखा से है। ठाकुर साहब, आपने तो कहा था कि 5 लाख और बंगला मिलेगा। इसमें तो मुझे ही सड़क पे लाने की तैयारी है। वो मुंशी ने गलत कागज बना दिए होंगे, मैं अभी ठीक करवाता हूं। अब कुछ ठीक नहीं होगा ठाकुर। तूने मेरे भाई के भोलेपन का फायदा उठाया। रे ओ मानसा, तूने तो भाई भाई को लड़ाने का पाप किया से। राजू भाई, मन्ने माफ कर दे। मैं शहर के लालच में अंधा हो गया था। मैंने अपनी माँ जैसी मिट्टी और तेरे जैसे भाई का सौदा कर दिया। मैं कतई नीच इंसान हूं भाई, मन्ने सजा दे दे। पगले, भाई भी कभी अपने भाई को सजा देता है? तू वापस आ गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। अब ये खेत, ये घर और हमारी दोस्ती कोई नहीं बांट सकता। पंचायत का फैसला है। ठाकुर और उसका वकील अभी के अभी गांव छोड़कर चले जाएं, और अगर दोबारा किसी किसान को बहकाने की कोशिश की तो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। निकल यहां तय। राजू भाई, अब इसी खेत में पसीना बहाएंगे। शहर नहीं, अब अपनी इसी मिट्टी को शहर जैसा चमकता हुआ बनाएंगे। बिल्कुल भाई, महारी जोड़ी इब कदे ना टूटे। देख राजू भाई, अपनी कहानी तो सबने देख ली, पर ये लोग चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इब तू ही समझा इन्हें अपनी भाषा में। अरे भाइयों, श्याम सही कह रहा है। मारी इस मेहनत ने प्यार देन खातिर थारे फोन में जो यो सब्सक्राइब का बटन से इसे कसूता दबा दियो। और राजू भाई, इन्हें ये भी तो बता कि लाइक और शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हाँ, जय थम्मने यो भाईचारा पसंद आया हो तो अंगूठा दिखा दियो। मेरा मतलब से लाइक कर दियो, और अपने दोस्तों के साथ इसे खूब शेयर करना। बिल्कुल। और दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का इंतजार करते हैं। लो भाई, इब तो श्याम ने भी कह दी। इब कसर मत छोड़ियो, सब्सक्राइब ठोक दियो। राम राम सार्या ने।